नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जगन्नाथ पुरी के बारे में। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पे स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथ पुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। इस धाम में पुराणों में धरती पे वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफ़ी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी में, अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाके विश्राम करते हैं। जगन्नाथ जी की कथा। ब्रह्मा पुराण की कथा के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबल जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्ववसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा और आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने स्वयं भगवान नारायण ने सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसे मूर्ति में निर्माण करवाना है। इतना कह के भगवान नारायण वहाँ से चले गए। ऐसी मान्यताएं है कि भगवान विष्णु 4 धामों का विचरण करते हैं तो सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में द्वारिका वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी, अंत में दक्षिण में स्थापित रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर के भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबल जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्ववसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने नील माधव भगवान की पूजा और आराधना सबसे पहले की थी। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने ही मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की थी। मालवा के राजा उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुनते हैं, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई नहीं झांकेगा, ना ही कोई प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूरा पालन करेंगे। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पे लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु उसे उठा के लाने में वह असफल रहे। तब उन्होंने सबल जाति के मुखिया विश्ववसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान का परम भक्त था। राजा इंद्रमन जानते थे कि विश्ववसु जी से परम भक्त ही इस लट्ठे को ला पाएंगे। इंद्रमन को देख के वो बड़े खुश हुए। प्रभु ने जैसा स्वयं कहा था वैसा ही हुआ। अब इंद्रमन के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है, उस समय जो वृद्ध मूर्तिकार आए उसी समय बंद कमरे में मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और मंदिर अंदर से किसी प्रकार के हलचल की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो राजा को कुछ शंका होने लगी और उनके दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। तो क्या हुआ, मूर्ति तो अब तक बन जानी चाहिए थी। आखिर राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर देते हैं और राजा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर झाँक के देखने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, राजा को वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया मूर्ति का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है और मूर्ति के हाथ पांव नहीं बन पाए। यह देख के राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ। वृद्ध व्यक्ति भी नहीं नजर आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मान के राजा इंद्रमन ने उस मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में है। एकमात्र यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु के नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। तभी से काष्ठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। आपको जगन्नाथपुरी के बारे में ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ जाता है तो।